देश में इस समय ठंड का मौसम आ चुका है। खासकर उत्तर भारत में शीतलहर चलना शुरू हो चुकी है। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को संभल कर रहने की आवश्यकता है। दरअसल अस्थमा सांस की एक खतरनाक बीमारी है। इसको लेकर आम धारणा यही है कि इस डिजीज का असर केवल फेफड़ों पर ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अस्थमा के कारण पेट से लेकर के आंतों तक को भी बड़ा नुकसान हो सकता है और होता भी है। खास तौर पर जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो अस्थमा के मरीजों को पेट से जुड़ी बीमारियां भी होने लगती हैं। डॉक्टर इसको अस्थमा एंड गट कनेक्शन कहते हैं। इसीलिए डॉक्टर प्रदूषण के इस समय में अस्थमा मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। अब बात करते हैं अस्थमा से कैसे होती है पेट की बीमारी। दरअसल अस्थमा के कई मरीज नाक की जगह मुंह से सांस लेते हैं। ऐसे में प्रदूषण के मौजूद छोटे छोटे कण पेट में जाते हैं। पेट में जाने के कारण ये कण आंतों में सूजन पैदा करते हैं। कब्ज, एसिडिटी और आईबीएस जैसी बीमारियां होती हैं। इससे अस्थमा मरीजों की परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं पॉल्यूशन के कारण अस्थमा मरीजों में पेट की बीमारियों से बचाव कैसे करें, इस बारे में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव कक्कड़ का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जो इस समय सीजन विशेष करके जब ठंडक की शुरुआत होती है तो इसका प्रभाव सीधे हमारे पूरी बॉडी में पड़ता है। जो वायुमंडल में होने वाला प्रदूषण हमारे फेफड़े में जाता है, फेफड़े में जा कर के जो सांस से संबंधित बीमारी होती है, विशेषकर एस्थमा, सीओपीडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, इनके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। जो सांस की नलियां हैं, ये एकदम से जो पोल्यूटेंट्स जाते हैं, जो वायुमंडल का प्रदूषण है, जब वो फेफड़े में जाते हैं, स्पेशली 2.5 माइक्रोन से कम के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो खून में गिर कर घुल करके सीधे धमनियों में जाते हैं, रक्त में जाते हैं, और रक्त के द्वारा हार्ट है, लंग है, किडनी है, बॉडी के सारे ही ऑर्गन्स में जाते हैं। तो इसका प्रभाव हमारे केवल फेफड़े पे ही नहीं पड़ता है, बल्कि इसका प्रभाव हमारी हड्डियों पे पड़ता है। हड्डियां हल्की हो जाती हैं, बोन हल्की हो जाती हैं, हार्ट की नलियां जो होती हैं वो ज़्यादा संकुचित हो जाती हैं, उसमें सूजन पैदा हो जाती है। तो इसी समय हम लोग देखते हैं कि जो हमारे सेरेब्रल स्ट्रोक है, ब्रेन में जो स्ट्रोक्स होते हैं, जो एकदम से फालिज मार जाता है, हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसका मेन कारण ये समय जो ठंडक का समय होता है, प्रदूषण, इसके द्वारा इनका अटैक बढ़ता है। और पेट से संबंधित बीमारियां इस समय इस तरह की जो अटैक होता है हम लोगों का, तो इसमें ज़्यादा एसिडिटी होती है, पाचन क्रिया हमारी संकुचित हो जाती है और हमारे पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, इस समय जिस समय की वातावरण का प्रदूषण होता है और इसी समय कुछ वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सांस की नलियों की जो लोकल जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से निमोनिया है, पेट से इन्फेक्शन है, ये सारी चीज़ें अत्यधिक बढ़ जाती है। और अब बात करते हैं कि अस्थमा कैसे बढ़ाता है पेट की परेशानी। दरअसल मुंह से सांस लेने पर गंदी हवा फिल्टर नहीं होती। प्रदूषण के कण पेट में सूजन पैदा करने लगते हैं। इससे आंतों की लाइनिंग पर भी सूजन पड़ती है। अस्थमा अटैक में शरीर को कम ऑक्सीजन मिलती है, पाचन धीमा और पेट भारी महसूस होता है। अस्थमा के कई मरीज एसिडिटी की समस्या से भी परेशान होते हैं। मरीजों के सीने में जलन, खट्टी डकार जैसी समस्या देखने को मिलती है। वहीं डॉक्टर राजीव कक्कड़ के मुताबिक अस्थमा से पीड़ित बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं सभी में इस तरह की परेशानी देखी जाती है। इसके लिए बचाव बहुत जरूरी है, जैसे कि प्रदूषण से बचने के लिए मास्क लगाएं, अपनी अस्थमा की दवाएं समय पर लें, अपने पास इनहेलर जरूर रखें और बहुत तला भुना, मसालेदार या फिर और सिट्रिक फूड का सेवन कम करें। ओवर ईटिंग से बचें और कम समय में थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहें। तो ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहें जेएमटी न्यूज़।